जय हिंद फ्रेंड। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम मैं बता दूं तो आप लोग के सामने दिखाई देता ही होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर हमें 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5 है यानी 5। टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी मैथ, लेक्चर नंबर 4 है यहाँ पे, ठीक है ना। और चैप्टर 2 बहुपद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024। जो हमारा पॉइंट है आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कहा दिया है क्वेश्चन के अंदर कि दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या होता है आप पार्ट 1 में देख चुके होंगे। उसके बाद है जहां शून्यों का योग तथा गुणनफल दिया हो, ये दे दिया गया है। यह हमारा ए हो गया, क्वेश्चन नंबर ए, बी हो गया और यह हमारा सी हो गया। तो हम 3 क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक ना। और 3 क्वेश्चन की सहायता से आपको हम समझाएंगे। हम 3 क्वेश्चन उठाए हैं और 3 क्वेश्चन की सहायता से आपको हम समझाएंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया है कि दीर्घात बहुपद। तो दीर्घात बहुपद का सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है दीर्घात बहुपद का। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए और लिखिए कि क्या होता है। अगर जानकारी नहीं है तो सामने ध्यान दीजिए। अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं दीर्घात बहुपद का, वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। इतना होता है ना, आपको याद होगा। और नहीं याद होगा तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये काम देगा आपको एग्जाम में। इतना होता है। आगे क्या दिया है, जहां शून्यों का योग तथा गुणनफल दिया हो। क्या क्या दिया है, योग आगे दिया है और गुणनफल क्या दिया है बाद में। ध्यान से समझिएगा, योग आगे यानी अल्फा प्लस बीटा आगे दिया है और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल आपका बाद में दिया है। तो इस क्वेश्चन के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा अंक योग है और कौन सा अंक गुणनफल है। तो अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो आइए हम समझाते हैं आपको। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे योग और गुणनफल है। तो आगे क्या कह दिया है क्वेश्चन के अंदर, योग दिया है। तो जो 1/4 है ना, ये फर्स्ट अंक हमारा योग है और सेकेंड अंक हमारा क्या है, गुणनफल है। आगे योग दिया है तो फर्स्ट अंक योग होगा, यह भी योग है और यह भी हमारा योग है। ये क्या है, गुणनफल, और ये क्या है, गुणनफल। तो आइए जो अंक है इसके अंदर हम पुट करेंगे और वहां से हम दीर्घात बहुपद को ज्ञात कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो दीर्घात बहुपद होते क्या है, अंक हम इसको समझ लेते हैं। पार्ट 1 में आप सब देख चुके होंगे। उसके बावजूद भी हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देते हैं। दीर्घात बहुपद उसे कहते हैं जब किसी बहुपद का चर का घात सबसे अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घात बहुपद। तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर यानी हम क्या हो गया, सबसे अधिक है नहीं घात, यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात नहीं है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दीर्घात बहुपद। तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, बनाएंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं बिना देर किए हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम फॉर्मूला को लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना होता है। कुछ नहीं करनी है, यहाँ पर या का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। इसको योग कहते हैं, इसको गुणनफल। योग गुणनफल, योग फर्स्ट अंक है और दूसरी अंक क्या है, गुणनफल है। तो फर्स्ट अंक हमारा यहाँ पे दे देंगे 1/4, इसके स्थान पे कोष्ठ बंद, कोष्ठ के बाहर एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, हो गया। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए किसी को कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है। माइनस है ना, तो -1 दिया है। यहाँ तो आप समझा भी सकते हैं किसी को, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, -1, तो -1 यहाँ पर रख दीजिए, हो गया। अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करनी है। यहाँ पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स हो जाएगा यहाँ तक और माइनस एक्स हो गया, होगा ना, कि प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो ये ध्यान दीजिए, ये 1/4 है तो यहाँ से हम बाटा को हटाएंगे और बाटा को हटाने के लिए हम बराबर में 0, क्योंकि यहाँ पर कह दिया है। और जब शून्य कहेगा तो हम बराबर में 0 ले सकते हैं। आ रहा समझ में। तो जब हम बाटा पर घटा हो गया ये हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, एकदम होगा, माइनस एक्स और -4 बराबर 0 × 4। इतना होता है, क्योंकि इसको हम करते हैं क्वेश्चन मल्टीप्लाई। बाटा में 4 होगा तो 4 से इधर होगा गुना। यहाँ तक समझ में आपको आता होगा, ठीक। आगे क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। और यह हमारा क्या हो गया, और कहा क्या है, दीर्घात बहुपद। तो दीर्घात बहुपद में हमारा जो है बराबर में 0 नहीं होती है, हम लिख देंगे इसलिए
4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्योंकि ये क्वेश्चन का है दीर्घात बहुपद, और दीर्घात बहुपद में बराबर में जीरो नहीं होती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये जीरो कहाँ होता है, दीर्घात समीकरण में होती है, ठीक है ना। तो दीर्घात बहुपद में जीरो नहीं होती है, तो हमारा आंसर इतना हो गया। हमारा आंसर ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि बराबर में जीरो है और जीरो हटाकर हमने आंसर दे दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आता होगा। ऑप्शन में थोड़ा सा बी देख लेते हैं, बी में क्या दिया है, ध्यान दीजिए। बी में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, -1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4 दिया है, इतना दिया है। कुछ नहीं, इन दोनों को यहाँ पर पुट कर दीजिए और बना दीजिए, बन जाएगा। ध्यान दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 दिया है, कर दीजिए, यस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे 1/4 कर दीजिए। कुछ नहीं किया है, केवल मान को पुट किया है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे क्या होगा, x², जब माइनस माइनस को जब हम गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाती है, तो 1/4x, यहाँ पर जाएगा प्लस 1/4, यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन में कहा है शून्य, जब शून्य कहेगा तब बराबर में जीरो करते हैं, यहाँ तक करते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया बाटा पे का जोड़, हो गया ना। अब आप इसको बनाते भी होंगे, तो ये ऐसे करते हैं क्या, 4x² प्लस x प्लस 1 करते हैं, और उसके बाद में बराबर। जब बाटा में 4 है, इन सभी के बाटा में क्या है, 4 है। जब बाटा में 4 है और बराबर में हमारा 0 है, तो कोष्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, तो हम कोष्ट मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो ये जो 4 है यहाँ से उठ करके कहाँ चल जाएगी, यहाँ पे 0 से गुना में हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी गुना। जब 0 से और 4 से जब गुना करेंगे तो वो हमारा 0 में चेंज हो जाएगा, होगा। जब 0 में चेंज हो जाएगा, इसको क्या ऐसे लिखेंगे, 4x² प्लस x और प्लस 1 बराबर 0, ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ तक भी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का है दीर्घात बहुपद, और दीर्घात बहुपद में के बराबर में 0 नहीं होती है, इसलिए 4x² माइनस x प्लस 1 प्लस x है प्लस 1, और ये हमारा क्या हो गया, दीर्घात बहुपद। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आता होगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको इसको जांच करने के लिए क्वेश्चन में कि आप इसको जांच कीजिए, तो जांच करके जब आप इसको जांच कीजिएगा ना, तो आपका आंसर इतना आना चाहिए, तब आपका सही होगा, न तो गलती हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे जांच करने के लिए नहीं कहा है क्वेश्चन के अंदर, तो हम जांच नहीं करेंगे। तो अगर जांच करना होगा तो क्वेश्चन पर जो चौथा बताया है, तो उसी के आधार से यह भी है, अब जांच कर सकते हैं। तो चलिए, अब क्वेश्चन को हम चलते हैं 3 में, सी में चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कुछ, सब कुछ। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, ये बताएंगे पढ़े। अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है, यही दिया है ना। कुछ नहीं करना है, क्यों, जहाँ मान पूछा है वहाँ पर पुट कर दीजिए, एकदम आसान सा काम है जी। है इतना हो गया, स्क्वायर दे दीजिए, 2 दे दीजिए, x दे दीजिए, प्लस 1/3 दे दीजिए, हो गया। यहाँ तक वो समझ में आ गया, कुछ नहीं। आगे क्या होगा, x² माइनस, जब इसको हम गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा क्या, और यह हो जाएगा हमारा 1/3, और यहाँ पर बराबर में 0 कर दीजिए। क्यों होगा 0, क्योंकि क्वेश्चन का है शून्य, जब शून्य कहेगा तो बराबर में 0 होती है। आगे क्या दिया है, x² माइनस, अब ध्यान दीजिए, ये हमारा बाटा पर का जोड़ हो गया क्या, हो गया ना। तो जब बाटा पर का जोड़ हो गया तो क्या होता है, अब बताइए। तो सभी के बाटा में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3x²। आपको बाटा पर का जोड़ आता होगा तो हम बना देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√2² x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ तक समझ में आया। जब यहाँ तक आपको समझ में आया तो आगे भी समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, बराबर में 0 है, इसको क्या करेंगे, कोष्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी 3 जो है 0 से गुना में आ जाएगा। तो क्या इसको ऐसे लिखेंगे, 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 बराबर 0 × 3, इतना कर सकते हैं। आगे क्या होगा, इसलिए 3x² माइनस 3√2 प्लस 1, और बराबर में 0 नहीं देनी है, ठीक ना, क्योंकि यह पूछता है दीर्घात बहुपद में बराबर में 0 नहीं होती है, तो यहाँ से हम 0 हटा देंगे, और 0 हटाने के बाद अब हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आगे। एक बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि दीर्घात बहुपद अगर कहेगा तो उसमें बराबर में 0 नहीं होती है। 0 कहाँ होता है बराबर में, तो समीकरण में 0 होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे कहा जाए तो दीर्घात बहुपद, तो इसमें हमारे 0 नहीं होगी। यहाँ तक आप अपने दिमाग में थोड़ा सा इस पॉइंट को रखिएगा, ताकि आपको आगे जाकर के काम देगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तो हमारा पार्ट 4 भी यहाँ से खत्म होता होगा, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आए या ना आए, कैसा लगा वीडियो, इसका जवाब आपके कमेंट बॉक्स के सहारे दे सकते हैं। और उसके बाद हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, खुशहाल रहिए। और तो जो आपका पेपर है ना 2024 में, तो उसके लिए आप अभी से जुट जाइए तैयारी करने में, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।